द फेलियर इस पॉडकास्ट का पहला फेज, पॉडकास्ट का दूसरा फेज द टर्निंग पॉइंट, पॉडकास्ट का तीसरा फेज द ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनली पॉडकास्ट का चौथा फेज रिजल्ट एंड फ्यूचर। तो चलिए इस पॉडकास्ट में हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाएं। पहले हमारी ऑडियंस को आप अपना नाम बताओ, आप अभी कौन सी क्लास में वो बताओ। मेरा नाम इरमन है और मैं क्लास 11th में हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट हो और दैट्स वेरी नाइस। अच्छा इरमन, मैंने आपको 9 से देखा है, ठीक है ना। मैंने 9th का वो वाला पार्ट भी देखा है। पहले आपको फेलियर मिला, फिर उसके बाद आपने काफी कुछ मेहनत करी। तो मैं उस जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। जब आपको पता चला कि आप 9th में फेल हो गए, जब आपका रिजल्ट आया फाइनल, तो आपका रिएक्शन और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? डिसअपॉइंटमेंट तो थी, लेकिन मेरे को पता था मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो बस उससे से फिर आगे मोटिवेशन बन गया था करने का। ओके सो मतलब ऐसा सच कि घर वालों ने कोई ताना नहीं मारा? जनरली जो होते हैं घर वाले होते हैं कि भाई तू किसी काम का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब घर वालों का सपोर्ट था? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा था ना कि मैं रेगुलर टाइम बेसिस पे पढ़ रहा हूँ। ओके ठीक है। आपके फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या था? स्कूल एंड टीचर्स, स्कूल का सिस्टम। ओके तो मैं समझ सकता हूँ। ओके तो थोड़ा टर्निंग पॉइंट पे जाते हैं आपके कि आपको कब लगा कि आपको अब सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए? फेलियर के बाद ही। फेलियर के बाद ही, मतलब जब 9th का रिजल्ट आया तो उसके बाद जब आपने 9th डिसाइड करी दोबारा करने के लिए। अच्छा, एक वक्त के लिए आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अब स्कूल नहीं करते, ओपन से कर लेते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे को जाना था, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए। ओके तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके दैट्स वेरी नाइस। सबसे ज्यादा पढ़ाई में जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था उस टाइम पे वो कौन सा था? मैथ्स लगता था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके तो जैसे आपको मैथ थोड़ा सा टफ लगता था, उसमें आप ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? प्रैक्टिस करके। मेरे मेथड से देखो, जैसे मैंने आपके टेस्ट बहुत लिए, तो आप सामने वाले लोगों को ये बता सकते हो कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, आपको अपनी कैपेसिटी पता चल जाती है कि आप कितने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, कितनी स्पीड है आपकी, ठीक है, और आप कहाँ उसमें लैग कर रहे हो। ओके ठीक है। सो जब आपका 9th का रिजल्ट आया था और आप दोबारा से 9th कर रहे थे, तो आपका 9th दोबारा करने के टाइम क्या टारगेट था? कि सिर्फ 9th पास होना है या अच्छे से मेहनत करनी है? मेरा मेन टारगेट तो ये था कि मेहनत करनी है, मेरा पासिंग का नहीं था, बस मुझे अपना बेस्ट देना था, मुझे इस पे फोकस करना था। ओके दैट्स गुड। कौन सी ऐसी स्टडी हैबिट है आपकी जिसने आपको काफी हेल्प करी? लर्निंग एंड रीडिंग। सो यू आर गुड एट रीडिंग? यस, आई एम गुड एट रीडिंग। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं क्लास 9th में, उनको क्या कहना चाहोगे कि रीडिंग ज्यादा करें, याद करने पे ज्यादा फोकस करें या प्रैक्टिस ज्यादा करें? I would definitely say कि रीडिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, और किसी और की नहीं सुननी, क्योंकि मेरे को भी 9th में बहुत स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बोला था कि आप इस पे ध्यान दो, लेकिन करनी वही है जिस टीचर पे आपको भरोसा हो और आप अपनी खुद की प्रैक्टिस लगाओ, क्योंकि अगर आप खुद की अपनी प्रैक्टिस नहीं लगाओगे ना स्कूल या फिर उस ड्यूरेशन के टाइम में, मेरे को नहीं लगता तब तक कुछ हो पाएगा। ओके सो आपको किस टीचर पे भरोसा था? मेरे को एक आप पे, और उस टाइम पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे कंप्यूटर वाले सर थे, उन पे। ओके तो उन्होंने काफी सपोर्ट करा। हाँ ठीक है। आप क्या समझते हो कि टीचर का क्या रोल है एक बच्चे का कमबैक कराने में? मेरे अकॉर्डिंग तो बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब एक बच्चा फेल होता है ना तो उसका एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाता है पूरी क्लास में, क्योंकि वो किसी को जानता नहीं होता, ठीक है, और बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं उस बात पे। तो एक टीचर को बस उस पर सपोर्ट करना चाहिए और उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके जो बच्चा फेल हुआ है। हाँ ओके सो देखो, 9th पास हो जाना फेल होने के बाद, और 10th भी पास हो जाना एक बारी में, देन फिर उसके बाद काफी बच्चे सोचते हैं कि यार मैं एक बार 9th में फेल हो गया तो शायद पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, लेकिन तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। जनरली बच्चा ऐसा सोचता है। तो आपने कॉमर्स ले ली, क्यों? क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना है, ओके मेरे को आगे पढ़ना है, तो एक्सप्लोर करते रहना है, मतलब आपको कंटिन्यूअसली एक अलग लेवल पे जाने की कोशिश करनी है। ठीक है। ओके यदि आपको मौका मिलता साइंस लेने का तो साइंस भी ले लेते आप? हाँ, अगर मेरे को उस टाइम अगर मैं कैपेबल होता साइंस लेने के तो मैं ले लेता। दैट्स ग्रेट। व्हाई कॉमर्स? कि कॉमर्स इतना क्यों? कॉमर्स इसलिए क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। ओके ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? एक्टर। ओके तो हॉलीवुड या बॉलीवुड? दोनों। दैट्स ग्रेट। यदि 12th में मार्क्स अच्छे आते हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाता है और आपको एक्टिंग स्कूल में जाने का मौका मिलता है, तो कौन सी जगह पे जाओगे? मैं दोनों साथ में ही करना चाहूंगा। नहीं, रेगुलर कॉलेज और एक्टिंग कॉलेज कैसे रेगुलर हो जाएगा?
फिर एक्टिंग कॉलेज एक्टिंग कॉलेज में। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, एक बच्चा जो 9th में फेल हुआ, उसने 9th में कमबैक करा, 10th में बहुत अच्छा कमबैक करा, 11th तब अच्छे से कर रहा है वो लड़का, और उसका ड्रीम बहुत बड़ा है। सो हम लोगों को सोचना बड़ा है, ये नहीं है कि यदि एक बार फेल हो गए तो गिव अप कर देना है। सो ही इज काइंड ऑफ अ इंस्पिरेशन, तो जो हम सबको सीखनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।